Hello guys, welcome back to another vlog. Yes, today is the third day. मैं खेती में ही हूँ. वैसे हम अभी मशरूम ढूंढने जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं कौन कौन से टाइप के मशरूम हैं यहाँ. ठीक है, क्योंकि मुझे बस 2 ही मशरूम आइडेंटिफाई करना आता है. अब पता नहीं हमें किस टाइप के मिलेंगे. सो वी आर ऑन अ वे. तो ये पूरा खेती एरिया ही है. यहाँ में साफ़ कर दे, पूरा जंगल नहीं है. आसपास सभी जगह खेती ही खेती, हर कोई खेती ही कर रहा है. कद्दू की खेती, धान की खेती. वो आप बेम्बू शूट देखते हैं ना, वो इस तरह है. इसी का मत होता है, बट ये थोड़ा बड़ा हो गया. बट स्टिल वी कैन ईट जो टेंडर पार्ट है. ऐसी बेबी बेम्बूस को हम तोड़ते हैं बेम्बू शूट बनाने के लिए. मशरूम बड़ा हुआ है, तो ही होगा, छोटा है अभी भी छोटा है. सो मशरूम ऐसे बड़े बड़े पेड़ों में निकलते हैं. तो ये एक मशरूम है, ये मुझे पसंद है. हम इसे चंगट बोलते हैं, पर छोटा है सब, अभी तक बड़ा नहीं हुआ. कहीं पे है और सब छोटा है, तो अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ, ठीक से बड़ा नहीं हुआ. यस, मशरूम. उसको हम क्या बोलते हैं? चिन्यू. वाह, ना सुंदर है. See how beautiful it is. So pretty. See, जितना सुंदर दिखने को है उतना टेस्टी भी खाने को. वाह, इस तरह से तोड़े, इस तरह से. मम्मी खुश. पर नंगा कर दिया इसको. ये सब स्पॉट देख रहे हो ना, यहाँ पे मशरूम था. मम्मी ने कल ही तोड़ दिया उसको, तो हमने कल ही खा लिया था. अब हम अलग स्पॉट जाएंगे ढूंढने के लिए. एक जगह से हमें इतना सारा मिल गया. हमारे यहाँ हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जो झूम कल्टीवेशन है वो करते हैं. सो इसलिए आपको देखिए यहाँ पर जला हुआ है. हम जंगल काटने के उसको जला देते हैं, साफ़ कर देते हैं, यहीं पे लगाते हैं. मैं इसका कुछ बनाऊंगी. क्या बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, आगे देखिएगा. ठीक है, चलो. डन डना डन डन. यही है वो हला पत्ता. हला नहीं तोड़ेगा, खाना खाने के लिए तोड़ लो. ऐसे पानी की कमी है, तो हम पत्ते में ही खाते हैं. इसमें खाते हैं, हो जाने पर फेंक देते हैं. अगर आप मेरा व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा, मैं एक बार इसके तलाश के लिए गए थे, पूजा के लिए ना. तो इसी को कहते हैं हला पत्ता. ये था, आई डोंट नो द इंग्लिश नेम, बट यही, इसमें हम खाना खाते हैं. वी डोंट ईट इन दिस साइड. ओके, हम उसका ये ऑपोजिट इस वाले पार्ट में खाते हैं, इसमें नहीं. वैसे मशरूम हमें एक ही जगह मिला, बाकी जगह पे नहीं था. एंड कुछ जगह पे क्योंकि अभी वो निकल रहे, तो बाय नाइट, आज रात तक वो पूरा फूल जाएगा अपने मेच्योर एज तक. तो हम कल उसे तोड़ सकते हैं, तो हम कल उसको हार्वेस्ट करेंगे. तो आज के लिए बस यही है. एंड बैम्बू शूट है, उसको बनाते हैं. एंड ये स्वीट पोटैटो से हम लोग शुकुन बोलते हैं. मैंने सोचा कि मैं खाऊंगी, मुझे मन कर रहा था, बट अभी तक हुआ नहीं. आ गए अपने घर की ओर. अब बनाएंगे खाना. घर तो पहुंच गए. हम सवेरे गए थे ना, सो आई डिडंट ब्रश. सो मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो लेती हूँ. भले ही जंगल में आई हूँ, बट मैं ब्रश हमेशा करती हूँ. आई डोंट लाइक टू इवन ड्रिंक वाटर विदाउट ब्रशिंग. सो यस, मैं अपना ब्रश लेकर आई थी. ब्रश मारते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, खाना बनाते हैं. ब्रश कहाँ गया? ओके, ब्रश लो. नहीं, कहाँ गया? आज का इतना काफ़ी है. इनफैक्ट कुछ ज़्यादा है, काफ़ी हम दोनों के लिए. अगर कोई मिलता है तो घर भेजेंगे पापा के लिए.
अगर कोई आता है खेती की ओर, नहीं आता तो माँ बेटी हम अकेले खाएंगे। एंड यस, इस बेम्बू शूट का मैं बनाऊंगी कुछ। इसको अच्छे से काटने के बाद धोकर ठीक से बॉईल करेंगे एंड देन विल फ्राई इट। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट कुछ अच्छा खाना हो तो थोड़ा तो लंबा समय लगेगा ना। सो आई वॉज क्रेविंग फॉर इट, लाइक आई वांटेड टू ईट इन दैट वे। सो आई विल शो यू कि हम किस तरह से काटते हैं। वैसे तो इसको बहुत तरीके से काट सकते हैं, बट जिस तरह से मैं खाने का सोच रही हूँ तो उसको हम ना चाकू नहीं हमारे पास, थोड़ा मीडियम साइज़ का एक है, बहुत छोटा साइज़ का, इसलिए मुझे दाव का इस्तेमाल करना हो रहा है, बट चलता है। तो इवन कस्टम्ड ऑफ यूजिंग दाव। हम ऐसी सब्जी भी काटते हैं, आलू भी छील सकते हैं। तो इस तरह से करना है, एकदम बारीकी से छोटे छोटे पीस करने हैं, पतले पतले पीस करने हैं। बट येस, व्हेन यू डू इट इन दिस वे यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कभी कभार क्या होता है कि अगर दाव या फिर वो जो भी वेपन अब यूज़ कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा भारी हो जाता है, आप ज़ोर से करते तो चांसेस ज़्यादा है कि आपके हाथों पे चोट लग जाने की। बट मैं ज़्यादातर करती हूँ तो मुझे आदत है, सो आई नो कि कितना ज़ोर से मारना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। टडा, हो गया है कटने, बारीकी से कटने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। इसको अभी अच्छे से बॉईल करना है, देन वी नीड टू स्क्वीज आउट द वाटर, देन वी कैन फ्राई इट। ठंडे होने पर हम फ्राई कर सकते हैं, तब बड़ा टेस्टी होता है। रूंग बोलते हैं मिशमी में। तो रूंग का इस्तेमाल करके हम जलाएंगे आग। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो आग हमारा जल के हो गया, अब इसको बॉईल करते हैं। कढ़ाई कहाँ है? लो कढ़ाई। जब तक ये बेम्बू शूट उबलता है तो मैं सब्जी तैयार कर लेती हूँ, फिर बारीक से तो छोटा करना ताकि बनाने के लिए। एंड अभी इसको जब तोड़ते वक्त हमें चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इट्स क्वाइट टेंडर, बहुत नरम है, तो आसानी से हो जाता है। बस इस तरह करना है। ये मशरूम थोड़ा साफ़ करने में आसानी है। दूसरे टाइप के जो मशरूम्स होते हैं, जो ये तो फूल आगे पार्ट है, सॉरी आगे पार्ट, उनका जो पिछला हिस्सा होता है वो बहुत ही गंदा होता है, तो उसे साफ़ करने में बहुत सारा पानी चाहिए होता है। थैंक गॉड कि वो मशरूम नहीं मिला। वरना ऐसे हमारे यहाँ पानी की कमी है, दिक्कत हो जाती। तो इसको ज़रा साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, उसमें ज़रा पानी भी इतना नहीं चाहिए होगा जितना बाकी मशरूम को साफ़ करने में चाहिए होता है। तो आग भी जल गया, अच्छे से बॉयल होने देना। तो तब तक के लिए मैं सब्ज़ी साफ़ कर लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ, खाना बनाना है। माताजी अभी खेती की हो जाएगी, तो आज का ड्यूटी मेरा है खाना पकाने, वरना ज़्यादातर मम्मी खाना पकाती, क्योंकि मुझे पानी कमती यूज़ करने नहीं आता। वो कहती कि तुम पानी लॉस कर दोगे, तो वो सभी वो करती है। बट आज मुझे मौका दिया गया ताकि मैं कुछ सीख सकूँ। हर नए चीज़ का फर्स्ट टाइम होता है, सो पहले टाइम में ही हड़बड़ा नहीं जाना है। गलती होगी, कोई बात नहीं, वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, राइट, कोई बात नहीं। इसे हम वात्यु बिची बोलते हैं। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकती, और प्लस डॉक्टर ने मना किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं डाल लेती। फिर मम्मी कंप्लेन करती कि शी वोंट कंप्लेन अबाउट द सॉल्ट, शी विल कंप्लेन अबाउट द स्पाइसीनेस, बोला कि नहीं तीखा नहीं है, झाल नहीं है। सो आई डिडंट वांट हर टू कंप्लेन, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया। एंड जो मैंने यूज़ किया है, लाइक बहुत छोटा है साइज़ में, बहुत छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये तो सुना ही होगा, वही सेम है। इट्स स्मॉल इन साइज बट इट्स क्वाइट स्पाइसी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला। सो आपको दिख रहा है ये थोड़ा येलो हो रहा है, बट हमें इसे और थोड़ा उबालना है, ठीक से उबालना है, और थोड़ा येलो होने दो। सो दिस इज ऑलमोस्ट रेडी। इसको अभी उतार देते हैं हम लोग। सो मैंने पानी चढ़ा रखा है खाना बनाने के लिए। एंड आप जो ये काला काला देख रहे हैं, ये एक्चुअली बर्तन के वहाँ पे हमने मिट्टी लगाया ताकि बर्तन काला ना हो। ओके, पानी उबल गया, टाइम टू ये चावल डालने को पकाना है।
इसे हम दूरी बोलते हैं, जिससे हम चावल को ऐसे हिलाते हैं। Do it in this way, ताकि चावल नीचे फंसे ना। पानी था सूख गया। ओके, इसको अभी टाइम आ गया। हम थोड़ा सा पानी सूखने के बाद ना इस तरह से आग को निकालते सेपरेटली। उसके बाद इसको यहाँ प्लेस करते हैं और उसके बाद टर्न वाइज को हिलाते रहेंगे, मतलब अमीन को घुमाते रहेंगे ताकि वो बारीकी से पके। उससे पहले हम दूरी का इस्तेमाल करते हैं। दूरी का इस्तेमाल करके इस तरह से हिलाते हैं। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही, एक हाथ से काम करना, एक हाथ से कैमरा लेना। समटाइम आई फील लाइक आई नीड टू टेक अ ट्राइपॉड स्टैंड। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया है। अब इसे बस ढकना है एंड बारीकी से टर्न वाइज इसे इस तरह से घुमाते रहना है ताकि ये पक जाए। अब सब्जी बनाते हैं। सो मैंने कढ़ाई रेडी करके रखा था, सब्जी बॉईल करेंगे। तो पानी डाल देती हूँ। तो हमारे ज़्यादातर बॉयल प्रेफर करते हैं। आई एम नॉट दैट गुड इन मेकिंग बॉयल सब्जी, लाइक बना लेती हूँ, बट मुझे अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है वो इतना टेस्ट नहीं बनता। बट स्टिल जंगल में है, जिंदा रहना, सरवाइव करना है तो चलता है ना। होप कि आज का थोड़ा अच्छा बनेगा। दिन को हम यहाँ से सोलर से चार्ज करते हैं और शाम को इसी से लाइट जलाते हैं। See, it's getting charged. मैंने लकड़ी इस साइड थोड़ा कम जलाई क्योंकि हम यहाँ चावल को वो कर रहे हैं ना। सो थोड़ा समय हो गया, टाइम टू घुमाएंगे। इसे घुमाते हैं टर्न वाइज। और सब्जी भी बन रहा है। जब तक सब्जी तैयार होता है तब तक हम लोग इसको स्क्वीज करते हैं। इसका पानी बट जितना ताकतें लगाना पड़ेगा। निकाल के सो स्क्वीज होने के बाद इस तरह से दिखता है। इसको बस फ्राई करना है। ये ऑलरेडी बॉइल्ड है तो हमें ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना होता, बस थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे तब हो जाएगा। सो फूड इज़ डन, सब कुछ हो गया है। एंड मैंने आग को भी अलग अलग कर लिया ताकि जब हवा चले तो यहाँ आग ना लगे, क्योंकि ऐसा बहुत रिस्की है। अगर ऐसा छोड़ देते हैं हवा चले तो हो सकता है आपका ये, क्योंकि ये बाकी एरिया में सब बैम्बू का बना हुआ है ना, तो आग आसानी से लगती है। इसलिए मैंने सबको अलग अलग कर दिया। एवरीथिंग्स डन। मम्मी अभी तक नहीं पहुंची, शायद आज हमारा ब्रेकफास्ट नहीं होगा। आई एम फीलिंग हंग्री बट आई डोंट फील लाइक ईटिंग अलोन। सो जब तक मम्मी नहीं आती मुझे जो काम दिया था वो कर लेती हूँ। सो लेट्स गेट रेडी, चलते हैं मजदूरी के लिए। हाथ फटा है और फटा के आते। खिड़की से बंद कर लिया। मम्मी ने बताया नहीं कि ग्लव्स है। मैं इतने दिन बिना ग्लव्स के काम कर रही थी, पूरे हाथ में छाले पड़ गए। कोई बात नहीं, देर से सही एटलीस्ट मुझे मिला। एंड यस मैं इसी को साफ़ कर रही थी। वो वहाँ तक बहुत समय लगा। जहाँ बहुत घना होता है एंड जहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट रहता है वहाँ बहुत तकलीफ मिली। सो अभी चलते हैं, घर के पीछे ही है और एक जगह कहाँ पे पता नहीं, वो मुझे बाद में मम्मी भी दिखाएगी। अब जो घर के नज़दीक है वहीं कर लेते हैं, क्योंकि शायद मम्मी 2-3 घंटे में आ जाएगी। तब तक के लिए मैं यहाँ साफ़ कर लेती हूँ। सी दैट एरिया वेरी स्मॉल, दिखने को छोटा है बट घना है। इसको साफ़ करते करते समय लग जाता है। इसको हम लोग मिशी में द्रो बोलते हैं, हिंदी में कोदो बोलते हैं। आई डोंट नो द इंग्लिश नेम, आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा। सो लग जाते हैं काम पर।
दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुने। बहुत गर्मी है। आप सभी तो घर के अंदर बैठे होंगे, बट सभी किसान खेत पे लगे हुए हैं। मैं भी हूँ किसान की बेटी, जितना हो सकता है मदद करने आती हूँ। तो लेट्स गो। गरम है, इतनी गर्मी में मुझे वो मीम्स याद आ गया। ओए ब्राइटनेस थोड़ा कम करो तो। काश ये काम करता। फाइनली हो गया। एंड आई एम सुपर टायर्ड नाउ एंड सुपर थर्स्टी टू। ओ वैसे आज ग्लव्स ने बचा लिया। आज हाथ इतने गंदे नहीं हुए, देखो पीछे का तरफ हो गया, बट एटलीस्ट मेरे हाथ ज़्यादा गंदे नहीं हुए। एंड आज छाले छाले तो पड़ गए थे, बट इतना दर्द नहीं हुआ। हो एंड गाइस मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं तो मम्मी के लिए रुक रही थी खाना खाने के लिए, बट वो आई एंड उसने खा भी लिया। सो अभी अकेले अकेले खाती हूँ, ऑप्शन नहीं है। आई एम फीलिंग हंग्री ऑल्सो, लेकिन ज़्यादा भूख लगने पे फिर खाना घुसता भी नहीं। एक बार यहाँ था बैठ लूँ फिर जाती हूँ अंदर। हाँ आज ये रूप भी देख लीजिए, अनफ्रेश वाला। वेरी हॉट यार, सांसें भी फूल रही है। आपको पता है देयर इज अ सेइंग मिशमी, जब पुराने ज़माने में जब लड़की देखने जाते थे शादी के लिए, तो तब समय लड़की का शक्ल नहीं देखते थे। दे यूज्ड टू सी देयर हैंड्स। ऐसा मानते थे कि जिनका हाथ बहुत रफ है, बहुत सख्त है, वो बहुत ज़्यादा काम करते। सो हर कोई तो अपने लिए मेहनत ही ढूंढता है। सो पहले ज़माने में हाथों को देखते थे। सबसे सुंदर लड़की मतलब जिनका सबसे रफ हाथ है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि पहले ज़माने कुछ करने को तो है नहीं, खेती ही करना है। तो हर कोई खेती करने वाली लुगाई ढूंढती थी, खेती करने वाली बहू ढूंढती थी। हाँ बहुत डायलॉग बाजी हो गया। चलिए खाना खाते हैं। फीलिंग रियली 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 हंग्री ना। सो यस दिस इज़ माई फूड। हाँ मुझे पता है, आप लोग सोच रहे होंगे ये कितना कम खाती है। यस आई ईट वेरी लिटिल, मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जाता। आई वेरी लिटिल एपेटाइट, सो ज़्यादा खा नहीं सकती। भूख बहुत लगती है टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत खाना होता है, बट वेन एवर आई थिंक लाइक कि ज़्यादा खाऊंगी और खाना नहीं घुसता। कोई बात नहीं, अब थोड़ा खाती हूँ, फिर मन किया तो खाती हूँ, नहीं किया तो क्या कर सकते हैं। कभी कभी बहुत फनी लगता है, अकेले अकेले बात कर रही होती हूँ मोबाइल कैमरा निकाल कर। सब्जी बहुत अच्छा बना है, स्पेशली ये फ्राई, वाओ वेरी नाइस। तो ठीक है गाइस, मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं है आपको। हाथ गंदा से मैंने पहुँच दिया। ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं है, खाना खाऊंगी, 1 घंटे रेस्ट करूँगी, 1 बजे फिर दूसरी जगह पे है को तो उसको साफ़ करने जाऊँगी। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।